तो एक सुपर हीरो को फाइट करते हुए देखना आखिर किसे पसंद नहीं है। और अगर वो लड़ने वाला सुपर हीरो अपना आयरन मैन हो फिर तो हमारी पसंद दुगनी हो जाती है। आयरन मैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और सबसे ऑसम कैरेक्टर्स में से एक है और इसीलिए मार्वल फैंस को आयरन मैन के डायलॉग से लेकर एक्शन तक सब कुछ बहुत पसंद आता है। और बेशक से अब आयरन मैन एमसीयू से बाहर हो गया हो, लेकिन तब भी आयरन मैन के चाहने वालों की गिनती कभी भी कम नहीं हुई है। और इसीलिए आयरन मैन के उन सारे कमाल के फैंस के लिए हम आज की वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम आयरन मैन की बात करने वाले हैं और वीडियो में आयरन मैन के टॉप 10 सबसे बेस्ट फाइट सीन्स को जानने वाले हैं। सो इसीलिए आप सब भी जानते हैं कि ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है एंड दैट्स व्हाई आप सब भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उसे सबसे पहले देख सकें। और हाँ, अगर आप सभी आयरन मैन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स के अंदर लव यू 3000 जरूर लिखना। तो चलिए आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमसीयू के अंदर होने वाले आयरन मैन के टॉप 10 सबसे बेस्ट फाइट सीन्स को जानते हैं। Zombie apocalypse. वैसे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल के दिन यानी कि 23 मई को इंडिया में एक बिल्कुल ही नई मूवी आ रही है, जिस मूवी का नाम है फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा एंड इस वाली मूवी की इंडिया के अंदर काफी हाइप है। इसके साथ ही अगर इस मूवी की कास्ट की बात की जाए तो मूवी के मेन रोल में अपने थॉर भी हैं, यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ। सो इसीलिए अगर आप सब इस मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं और घर बैठे इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर इस मूवी के बारे में बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग मूवी के बारे में कमेंट करेंगे तो हम कल के ही दिन यानी कि जिस दिन मूवी रिलीज होगी उसी दिन इस मूवी को अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप सब घर बैठे इसकी स्टोरी जान सकें। सो इसीलिए अगर आप सबको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 बैटल ऑफ गुलमीरा। तो आयरन मैन की पहली मूवी के अंदर ये वो पहली ऐसी फाइट होती है जिसमें अपना आयरन मैन बड़े आराम से अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। आयरन मैन 1 मूवी के अंदर जब टोनी स्टार्क को पता लगता है कि उसकी खुद की कंपनी उसे बिना बताए टेररिस्टों को उसके वेपन्स बेच रही है, तभी ये जानकर टोनी स्टार्क ये फैसला करता है कि वो अपने जीते जी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। और फिर इसके लिए वो अपने मार्क 3 आर्मर को डेवलप करता है एंड उसमें वेपन्स को ऐड करके निकल जाता है गुलमीरा की तरफ। एंड फिर वहाँ पहुंचते अपना आयरन मैन रजा के सारे लोगों को मार देता है और वहाँ पड़े अपने सारे वेपन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि इस बैटल के अंदर आयरन मैन जो सूट यूज करता है वो उसका तीसरा सूट होता है, यानी कि मार्क 3 आर्मर, और इसीलिए ये पहला ऐसा सूट होता है जो कि गोल्ड टाइटेनियम के एलॉय से बना होता है। एंड इसी आर्मर के अंदर टोनी स्टार्क पहली बार वेपन्स को फिट करता है। हालांकि जब आयरन मैन यहाँ से जा रहा होता है तभी ये टेररिस्ट उसके ऊपर एक टैंक से अटैक करते हैं, लेकिन आयरन मैन उस हमले से खुद को बचाता है और फिर वो न सिर्फ उस टैंक को डिस्ट्रॉय करता है बल्कि उसके साथ ही वहाँ जितने भी जेरिको मिसाइल्स पड़े होते हैं वो उन सारे वेपन्स को भी ब्लास्ट कर देता है। नंबर 9 आयरन मैन वर्सेस थॉर। तो ये होता है एमसीयू के द एवेंजर्स मूवी के अंदर, और इस वाले फाइट सीन के अंदर जहाँ पर आयरन मैन और थॉर एक दूसरे से फाइट करते हैं, उस फाइट के शुरू होते ही सभी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर थॉर आयरन मैन को बड़े आराम से हरा देगा, और वो भी इसीलिए क्योंकि थॉर एक देवता है जिसकी पावर्स लिमिटलेस है। लेकिन इस वाले फाइट सीन के अंदर अपना आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क सभी को गलत साबित करता है एंड अपने पावरफुल आयरन मैन आर्मर की मदद से थॉर को कड़ी टक्कर देता है। और यहाँ पर मजे वाली बात तो ये होती है कि जब इस वाली फाइट के अंदर थॉर आयरन मैन के ऊपर इलेक्ट्रिक अटैक करता है तब आयरन मैन उससे अपने आर्मर को चार्ज कर लेता है एंड फिर उस पावर्स को थॉर के खिलाफ यूज करता है। ये वाली फाइट सीन बहुत ही शानदार थी। और रही बात इस सीन के डायलॉग्स की तो उसकी तो बात ही क्या है। हालांकि इस वाले फाइट सीन के अंदर हम सभी जानते थे कि थॉर ने धीरे धीरे करके आयरन मैन के आर्मर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था, और इसीलिए अगर कैप्टन बीच में ना आते और इनकी फाइट लंबी चलती तो एज ऑफ कोर्स थॉर आयरन मैन को हरा देता। नंबर 8 स्टार्क एक्सपो बैटल सीन। तो एमसीयू की पहली आयरन मैन मूवी के अंदर लोगों को आयरन मैन के फाइट सीन्स देखकर मजा ही आ गया था, और इसीलिए मार्वल ने भी डिसाइड किया कि वो आयरन मैन की दूसरी मूवीज में भी ऐसे एक्शन को जारी रखेंगे। और इसीलिए आयरन मैन 2 मूवी के अंदर जब स्टार्क एक्सपो चल रहा होता है तो उस टाइम पर भी हमें आयरन मैन की एक बहुत ही बेहतरीन फाइट सीन दिखाई जाती है। इस स्टार्क एक्सपो के अंदर जब जस्टिन हैमर अपने ड्रोन्स को अनवील कर रहा होता है तब उसी टाइम पर वहाँ पर अपना आयरन मैन भी आता है। लेकिन जैसे आयरन मैन यहाँ पर आता है वैसे हमें पता लगता है कि वहाँ पर जस्टिन हैमर के बनाए गए जितने भी आर्मर्स होते हैं उन सभी को व्हिप्लैश ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, और इसीलिए आयरन मैन के वहाँ पर आते ही वो अपने सारे ड्रोन से आयरन मैन के ऊपर अटैक कर देता है। और अब क्योंकि वॉर मशीन के आर्मर पर भी व्हिप्लैश का कंट्रोल होता है, इसीलिए कर्नल जेम्स रोड्स को ना चाहते हुए भी टोनी पर अटैक करना पड़ता है। लेकिन ऐसा होने की वजह से ही हमें आयरन मैन और वॉर मशीन की एक बहुत ही बेहतरीन फाइट दिखती है। हालांकि कुछ टाइम बाद ही ब्लैक विडो की वजह से जब वॉर मशीन का आर्मर फ्री हो जाता है तब अपना आयरन मैन और वॉर मशीन दोनों एक साथ मिल जाते हैं और जस्टिन हैमर के बनाए गए सारे ड्रोन आर्मर्स की बत्ती बना देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब आखिर में व्हिप्लैश उनसे लड़ने आता है तब वहाँ पर भी आयरन मैन वॉर मशीन की हेल्प से व्हिप्लैश को भी हरा देता है। नंबर 7 आयरन मैन वर्सेस चित्तौरी फाइट सीन। तो द एवेंजर्स में होने वाले चित्तौरी इन्वेजन के अंदर आयरन मैन का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर के अंदर जैसी चित्तौरी इन्वेजन स्टार्ट होता है एंड चित्तौरी आर्मी शहर के अंदर आकर तबाही मचाने लगती है, तब उस टाइम से ही आयरन मैन उस पूरी वॉर को अकेले संभालता है एंड सिचुएशन को तब तक काबू में रखता है जब तक कि वहाँ पर बाकी एवेंजर्स नहीं आ जाते हैं। एंड जब वहाँ पर सारे एवेंजर्स इकट्ठा हो जाते हैं तब उस टाइम पर भी आयरन मैन सारे एवेंजर्स के साथ मिलकर चित्तौरी आर्मी की बैंड बजा देता है। हालांकि सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब गवर्नमेंट चित्तौरी आर्मी से लड़ने के लिए शहर के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को फायर कर देती है तब उस टाइम पर भी वो आयरन मैन ही होता है जो कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब को पकड़कर सीधा उस पोर्टल में घुस जाता है एंड वहाँ स्पेस में आकर पूरी चित्तौरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है।
नंबर 6 आयरन मैन 3 फाइनल बैटल। तो आयरन मैन 3 मूवी का फाइनल फाइट सीन आयरन मैन की सारी मूवीज के फाइट सीन्स में से वन ऑफ द बेस्ट सीन है। आयरन मैन 3 मूवी के फाइनल सीन के अंदर टोनी स्टार्क अपने दोस्त रोडी के साथ मिलकर नार्को के ऑयल टैंकर्स तक पहुंच जाता है एंड वहां पहुंचकर वो फाइनली एल्ड्रिच किलियन को ढूंढ ही लेता है एंड वहां पर एल्ड्रिच किलियन को हराने के लिए टोनी स्टार्क अपने सारे आर्मर्स को बुला लेता है और फिर जैसे ही टोनी स्टार्क के सारे आर्मर्स वहां पर पहुंच जाते हैं तब टोनी स्टार्क अपनी जरूरत के हिसाब से हर 10-10 सेकंड में अपने आर्मर्स को चेंज करता है और जब आखिर में एल्ड्रिच किलियन टोनी स्टार्क के सामने आता है तब उस टाइम पर टोनी अपने मार्क 42 आर्मर को बुलाता है एंड उसकी मदद से एल्ड्रिच किलियन को खत्म कर देता है। हालांकि आगे चलकर हमें पता लगता है कि किलियन यहाँ पर मरा नहीं है, लेकिन फिर उसी टाइम पर पेपर पॉट्स उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है और फिर इसके बाद ही टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स के लिए वहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करता है, वो भी अपने सारे आर्मर्स को डिस्ट्रॉय करके। नंबर 5 आयरन मैन वर्सेस हल्क। तो एवेंजर्स की सेकंड मूवी यानी कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जब स्कारलेट विच सारे सुपर हीरोज के ऊपर जादू कर देती है तब उसी टाइम पर वो हल्क के दिमाग से भी छेड़छाड़ करती है और उसे पूरी तरह से बेकाबू कर देती है और फिर इसीलिए हल्क बेकाबू होकर और पूरे गुस्से में आकर सब तरफ तबाही मचाने लगता है। हालांकि वहीं पर ही पुलिस और मिलिट्री हल्क को रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनमें से कोई भी हल्क को नहीं रोक पाता तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे आयरन मैन की, जो कि अपने एक आर्मर के ऊपर हल्क बस्टर आर्मर को पहनता है और निकल पड़ता है हल्क को समझाने के लिए। यहाँ पर दिखने वाला आयरन मैन वर्सेस हल्क फाइट सीन एंड इस फाइट सीन में जिस तरह से हल्क अपनी पावर सिखाता है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। वैसे इस वाली फाइट सीन के अंदर हल्क इस बात को साबित कर देता है कि अगर वो एक बार बेकाबू हो जाए तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी जब आयरन मैन उसे रोक रहा होता है तब हल्क बड़े आराम से उसके आर्मर्स के पूरे पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इसके साथ ही इस वाले फाइट सीन के अंदर अगर आयरन मैन हल्क के ऊपर सिडक्टिव गैस को नहीं यूज करता तब वो हल्क को कभी बेहोश नहीं कर पाता। नंबर 4 आयरन मैन वर्सेस ब्लैक ऑर्डर। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग ये मजेदार सीन से होती है, फिर चाहे बात करें थैनोस के द्वारा थॉर के शिप पर अटैक करने की या फिर थैनोस और हल्क के लड़ाई करने की, ये सारे सीन्स बड़े कमाल के होते हैं। लेकिन इनके कुछ टाइम बाद ही हमें एक और कमाल का सीन दिखाया जाता है एंड वो फाइट सीन होता है आयरन मैन वर्सेस ब्लैक ऑर्डर का। मूवी के इस वाले सीन के अंदर जब एपोनिमो और कल ऑब्सिडियन डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन लेने आते हैं तब उसी टाइम पर उनका सामना होता है अपने टोनी स्टार्क से, जो कि उन्हें हराने के लिए अपने आयरन मैन ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन सबसे कमाल का इसीलिए होता है क्योंकि इस टाइम पर हम पहली बार टोनी स्टार्क के नैनोटेक से बने आर्मर को देखते हैं जिसका नाम होता है मार्क 50 आर्मर एंड टोनी स्टार्क का ये वाला आर्मर इतना कमाल का होता है कि यहाँ पर वो अपने आर्मर की मदद से बड़े आराम से कल ऑब्सिडियन को ठिकाने लगा देता है। नंबर 3 आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। तो सुपर हीरोज विलन से फाइट तो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर उन सुपर हीरोज को ये पता लगे कि उन्हें अपने खुद के दोस्तों से लड़ना है तो शायद से वो वाला टाइम उनके लिए सबसे मुश्किल होता है। अब ऐसा ही कुछ होता है एमसीयू की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर, क्योंकि इस मूवी के अंदर जब एक आइडियोलॉजी की वजह से सारे सुपर हीरोज 2 टीमों में बढ़ जाते हैं तब उसके बाद ही अपनी आइडियोलॉजी को सही साबित करने के लिए सभी सुपर हीरोज को आपस में फाइट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर बात करें आयरन मैन के बेस्ट फाइट सीन की तो वो फाइट सीन यहाँ पर नहीं होती है, बल्कि वो होती है कैप्टन अमेरिका के साथ 1-on-1 बैटल के अंदर। असल में जब आयरन मैन को पता लग जाता है कि उसके मदर और फादर को विंटर सोल्जर नहीं मारा है और कैप्टन ने इस बात को जानते हुए भी उसे छुपा कर रखा है, तभी आयरन मैन का अपने दिमाग के ऊपर से काबू हट जाता है एंड वो निकल जाता है विंटर सोल्जर को जान से मारने के लिए। लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए कैप्टन को आयरन मैन को रोकना पड़ता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच ही फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड इस वाली फाइट सीन को इस पूरी मूवी की सबसे बेहतरीन फाइट सीन मानी जाती है। हालांकि काफी देर तक लड़ने के बाद ही कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के साथ मिलकर आयरन मैन के सूट को बेकार कर देता है और फिर जब आयरन मैन लड़ने लायक नहीं रहता तब कैप्टन अपने दोस्त को लेकर वहां से चला जाता है। नंबर 2 आयरन मैन वर्सेस थैनोस आर्मी। सो आयरन मैन की ये वाली फाइट सीन होती है एवेंजर्स एंड गेम के अंदर एंड वो भी उस टाइम पर जब थैनोस अपनी पूरी आर्मी लेकर अर्थ पर आ जाता है। और कमाल की बात तो ये होती है कि ये वाला थैनोस 5 साल पुराना थैनोस होता है, जिसका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है, सारे सुपर हीरोज को मारकर दुनिया को खत्म कर देना ताकि उसके और इन्फिनिटी स्टोन्स के बीच कोई ना आ सके। इस पूरे बैटल के अंदर आयरन मैन सबसे पहले थॉर और कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर थैनोस से फाइट करता है, लेकिन जब थैनोस यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी को अनलीश कर देता है तब उसी टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पोर्टल के जरिए सारे हीरोज को भी वहाँ पर ले आते हैं और फिर जाकर सारे सुपर हीरोज थैनोस की आर्मी का सामना करते हैं। इस पूरे बैटल के अंदर आयरन मैन के कई सारे आइकॉनिक सीन्स को दिखाया जाता है और सिर्फ यही नहीं, जब यहाँ पर टोनी स्टार्क की वाइफ पेपर पॉट्स आ जाती है तब टोनी पेपर पॉट्स के साथ मिलकर भी दुश्मनों को बड़े अच्छे से ठिकाने लगाता है। हालांकि अभी भी एक ऐसी फाइट है जो कि आयरन मैन के इस वाली फाइट से भी बेहतर है एंड आयरन मैन के उसी वाले फाइट सीन को हमने नंबर 1 पर रखा है। नंबर 1 बैटल ऑफ टाइटन। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में होने वाला बैटल ऑफ टाइटन एमसीयू के सारे फाइट सीन्स में से भी वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन है। लेकिन हाँ, इस पूरे बैटल सीन को जो कैरेक्टर सबसे बेहतरीन बनाता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना आयरन मैन ही होता है। इस बैटल सीन के अंदर थैनोस सबकी वाट लगा देता है और अगर सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ दें तो कोई दूसरा कैरेक्टर ढंग से डॉक्टर स्ट्रेंज के आसपास भी नहीं आ पाता है। लेकिन इन सबसे हटकर वहाँ पर आयरन मैन भी होता है, जो कि इस बैटल सीन के अंदर न सिर्फ थैनोस को कड़ी टक्कर देता है बल्कि उसके साथ ही आयरन मैन इकलौता ऐसा कैरेक्टर बनता है जो कि थैनोस का खून निकाल देता है। तो दोस्तों, यही थी वीडियो आयरन मैन के टॉप 10 सबसे बेहतरीन फाइट्स के ऊपर। आप सभी को ये सारे फाइट्स और हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप आयरन मैन के फैन हो तो कमेंट्स के अंदर लव यू 3000 जरूर लिखना। और हाँ, वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना। बाकी ऐसी और भी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर ऐसी कमाल की बहुत सारी वीडियोस के कलेक्शन है। तो हमारे चैनल को चेकआउट करिए और उन सारी वीडियोस को वॉच आउट करिए। आई होप आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।